हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सीसीएस की साइड से अभी नोटिफिकेशन आया है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए चूज़ किया था। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी फिर से इन्होंने विंडो ओपन किया है 23 जुलाई तक। अगर अभी भी किसी ने ऑफलाइन किया होगा, वो ऑनलाइन जाना चाहता है, उसके पास अभी भी मौका है, वो 23 जुलाई तक ऑनलाइन चूज़ कर सकता है। ठीक है, और जो जिसने ऑनलाइन किया था वो ऑफलाइन भी जा सकता है। ठीक है, अब उन्होंने हर चीज़ें क्लियर कर दी है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। जितने भी बच्चे कंफ्यूज थे, अब उनके एक एक डाउट जितने भी थे वो उनके पास ऑलरेडी पहुंच चुके। अब उन्होंने उनके जवाब देने स्टार्ट कर दिए। आई होप इस वीडियो में आपके सब जवाब मिल जाएंगे, जो भी आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट होंगे वो सब। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको पता है कि अभी एग्जाम किस किस के हो रहे हैं। BA LLB के 10 सेमेस्टर के हो रहे हैं, LLB के फर्स्ट सेमेस्टर के हो रहे हैं, और आपके जो LLB का लास्ट सेमेस्टर है यानी कि 6 सेमेस्टर उसके, LLM फर्स्ट के और LLM लास्ट सेमेस्टर के। ठीक है, चलो जिन बच्चों ने ऑनलाइन चूज़ किया है उनके लिए सबसे पहली चीज़, पहली रिक्वायरमेंट, भाई नोट डाउन कर लो। ऑनलाइन परीक्षा हेतु PC अथवा लैपटॉप विद वेबकैम आवश्यक है। जो बच्चे सोच रहे थे मोबाइल फ़ोन से मैं दे दूंगा और लाइब्रेरी में बैठ के दे दूंगा या फिर मैं साइबर कैफ़े में बैठ के दे दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। आपके पास PC या लैपटॉप होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर ही हिंदी अथवा अंग्रेजी में टाइपिंग करके उत्तर लिखने होंगे। इससे पहले उन्होंने एक प्रोसेस मैनुअल दिया था जिसमें बताया था कि आप अपलोड भी कर सकते हो आंसर लिख के। अभी उन्होंने उस बात से वे कम्प्लीटली मुकर चुके हैं, उन्होंने उस चीज़ को विड्रॉ कर लिया है। अब सिर्फ आप टाइपिंग करके ही एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको हिंदी में करनी है हिंदी में करो, इंग्लिश में करनी है इंग्लिश में करो। ठीक है, जो उन्होंने प्रोसेस मैनुअल दिया था उससे वे कम्प्लीटली मुकर चुके हैं। अब वो सिर्फ टाइपिंग वाली बात पर अपनी आ गए, जबकि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दे दिया था। अब वो उस बात से मुकर गए। चलो, एक विषय कोड की ऑनलाइन तथा ऑफलाइन परीक्षाएं एक साथ एक समय पर ही आयोजित होगी तथा एक ही प्रश्न पत्र तथा समय बराबर दिया जाएगा। यानी कि जो ऑफलाइन वालों की होगी सेम वही परीक्षाएं होगी, प्लस क्वेश्चन पेपर भी सेम होगा, यानी कि उनके लिए कोई अलग से बनाया है। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान किसी भी व्यवधान, तकनीकी समस्या, इंटरनेट समस्या इत्यादि की समझ जिम्मेदारी इसमें परीक्षार्थी की होगी। यानी कि आपका नेट चला जाए, कुछ भी हो जाए, इसमें यूनिवर्सिटी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इन 4 चीज़ों को ध्यान रख लो। इनमें मोटा मोटा मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। आपको PC से ही एग्ज़ाम दे पाओगे। ठीक है, और उनके पोर्टल पे आपको अब जहाँ अपलोड नहीं करना, अब तो आपको टाइप करना है। ठीक है, चलो एक वो सेम टाइमिंग पे होगी, ये भी आपको पता लग गया। और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि मुझे ऑनलाइन देनी है तो भाई देख लो अपना। अगर अब वाकई में अब जा हो गया कि भाई मैं टाइप कैसे करूँगा बैठ के, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो भैया बैक स्टेप लेने का भी तुम्हारे पास समय है, तो इससे अच्छा बैक स्टेप ले लो भाई। अभी मौका है 23 जुलाई शाम 5 बजे तक का मौका है भैया, बैक स्टेप ले लो। मेरे हिसाब से अब ऑफलाइन चले जाओ, अब इनके भरोसे मत रहो, क्योंकि अभी पता है इन्होंने पहले प्रोसेस मैनुअल चेंज कर दिया, अब ये इन्होंने ये कर दिया। अब तुम देखो आगे क्या होगा। ठीक है, इसलिए अपने बैक स्टेप पे अगर आने के लिए आपको 23 जुलाई तक का टाइम मिल जाता है। लेकिन आपको फिर भी अगर ऑनलाइन देना तो मैं आगे की और चीज़ें जो है वो बता देता हूँ, स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं आपको। पहली चीज़, लैपटॉप होना चाहिए, मैंने आपको ये बता दी बात। ठीक है, वर्किंग वेबकैम भी वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन एटलीस्ट 1 Mbps, अगर उससे कम हुआ तो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा और आप एग्ज़ाम में एबसेंट माने जाओगे। ठीक है, डन डन। पावर बैकअप भी होना चाहिए, ये नहीं क्या मेरी लाइट चली गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, UPS हो या फिर इन्वर्टर हो। डन डन। और आपका लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए ब्राउज़र का, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है आपको, गूगल क्रोम या मोजिला हो। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ बोली है कि आपको टाइप ही करना पड़ेगा, आप इसको अपलोड नहीं कर सकते स्कैन करके, वो ऑप्शन इन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब कुछ गाइडलाइन है, 10 गाइडलाइन 15 गाइडलाइन है। ठीक है, इसको मैं ध्यान से आपको पढ़ के बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या। अगर आप अभी भी अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं, कोई आपकी मजबूरी है जिस वजह से आप ऑनलाइन देना चाहते हैं, तो आप इनको ध्यान से सुन लेना इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, ensure you are in a closed room before the exam start, your back must face the door and there should not be anybody else in the room। यानी कि आपके रूम में आप अकेले होने चाहिए और आपका फेस वेब कैम की तरफ होना चाहिए और आपके रूम में कोई नहीं होना चाहिए। डन। चल, डिसेबल ऑल एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम रनिंग इन द बैकग्राउंड अदर देन वेब ब्राउजर बीइंग यूज्ड फॉर टेकिंग द असेसमेंट। यानी कि आपने साइड में
अगर कुछ खोला हुआ है, आपने वो अलग टैब में कुछ और खोल लेते हैं ना, वो सब बंद कर देना भाई, सिर्फ एग्जाम वाले ब्राउज़र पे सिर्फ वो चीज़ खोलना, ठीक है, डन। डिसेबल विंडो नोटिफिकेशन टू अवॉइड पॉपअप्स ड्यूरिंग एग्जाम। आप एग्जाम के दौरान आपको पॉपअप आए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप अब नोटिफिकेशन डिसेबल कर दोगे, डन। डिसेबल एंटीवायरस अपडेट्स, आपके एंटीवायरस की अपडेट भी नहीं होने चाहिए उसके दौरान, ठीक है, आपके एग्जाम के दौरान। डिसेबल एनी अदर सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशन, आपको हर सॉफ्टवेयर की नोटिफिकेशन को डिसेबल करना पड़ेगा। भाई इतना सब कैसे होगा। नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, टैब, आईपैड, कैलकुलेटर, एनी अदर टेक्स्ट बुक शुड बी कैरिड इनसाइड द रूम। भाई तुम मोबाइल नहीं रख सकते, कोई टैब नहीं रख सकते, आईपैड, कैलकुलेटर, टेक्स्ट बुक भी नहीं रख सकते। भाई मेरे रूम में इतनी बुक्स रखी है, मैं इनको कहाँ लेके जाऊँगा, पता नहीं भाई। चलो, वेबकैम शुड बी प्लेस्ड राइट ऑन द टॉप मिडल ऑफ डेस्कटॉप। भाई जिस बीच में होना चाहिए था वेबकैम, बहुत अच्छी बात है। चलो, एंश्योर यू रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑन स्क्रीन बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम, ठीक है। चलो, वंस द एग्जाम इज स्टार्टेड कैंडिडेट शुड नॉट मूव अवे फ्रॉम द एग्जाम विंडो टिल द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम, डूइंग सो विल ऑटोमेटिकली क्लोज द टेस्ट। अगर आपने विंडो स्विच की किसी भी रीज़न से, तो आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम सबमिट मान लिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट शुड सक्सेसफुली सबमिट द टेस्ट बिफोर लिविंग द रूम। आपने एग्जाम में सबमिट किया नहीं और उससे पहले रूम छोड़ने लगे, तो आपका एग्जाम आपने दिया ये माना नहीं जाएगा। डू नॉट स्टॉप शेयरिंग द टेस्ट विंडोज, द टेस्ट विल इमीडिएटली पोज एंड यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, यानी कि आप शेयर करने की कोशिश भी ना करें। चलो, डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ वेबकैम ड्यूरिंग एग्जाम, आप वेबकैम की पोजीशन भी चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड वन एट ए टाइम, क्लिकिंग द नेक्स्ट प्रीवियस बटन एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ टेस्ट फ्रेम विल टेकन यू टू द नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चंस। आपको एक टाइम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन शो होगा, बाकी आपको पीछे जाना है पीछे जा सकते हो, आगे जाना है आगे जा सकते हो, ठीक है। चलो, in case of power failure, if your power backup fails, this is student's responsibility, you can resume using the same link but you will not get any extra time। आपकी लाइट चली गई ना, तो आप वहीं से रिज्यूम तो कर सकते हो, बट ये नहीं कि यार मेरी 15 मिनट के लिए लाइट नहीं थी तो मुझे 15 मिनट के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। भाई वो सब कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अंडर एनी सिचुएशन डू नॉट मूव अवे फ्रॉम द टेस्ट विंडो और क्लोज द टेस्ट विंडो, टेस्ट विल ऑटो सबमिट इफ यू डू सो। अगर आपने विंडो चेंज करी या कुछ भी करा तो आपका ऑटो सबमिट मान लिया जाएगा। भाई मैं तो नहीं दे रहा एग्जाम ऑनलाइन, मैं तो ऑफलाइन ही दूंगा, मेरा कंफर्म हो गया। अब अपना देखो आपको कैसे क्या करना है। भाई इतनी चीज़ें नहीं कर पाने का मैं कि भैया इतने सारे इंस्ट्रक्शंस हमसे तो ना हो पाएंगे, अब बाकी आप देखो आपको क्या करना है, ठीक है। मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी, अब आपका प्योर डिसीजन है, आपकी मजबूरी है तो बात अलग है, नहीं तो मैं ये एडवाइस करूँगा जाओ भाई ऑफलाइन दो, एग्जाम दे के आ जाओ, बात खत्म, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।